क्वेश्चन एक बार वापस बता देता हूँ मैं सबको। कोका कोला का 2 लीटर का सॉल्यूशन लिया, 2 लीटर का, जिसकी डेंसिटी भलती ज्यादा है, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कोका कोला की डेंसिटी है। उसमें डांबर गोला डाल दी, नैफ्थलीन बॉल्स, डांबर गोले, 60 ग्राम डांबर गोला डाल दी, 60 ग्राम, जिसकी डेंसिटी, डांबर गोले की, नैफ्थलीन बॉल्स की डेंसिटी थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोका कोला में। तो तुम्हें बताना है मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस सोल्यूशन। 5 रुपए 25 पैसे के लिए ये सवाल आपके स्क्रीन पर। जो भी बच्चा सही सही बता दिया, एक भी पार्ट, उसको 1 रुपए 75 पैसे फोन पे में मिलेंगे। यानी कि उस बच्चे को जीवन में 0.005 अमेरिकी डॉलर्स कमाने का मौका मिलेगा। पॉइंट में 2 डेसिमल तक लाने का। मुझे भी नहीं पता, मन से कुछ तो क्वेश्चन मैं बना दिया। मेरे दिमाग में तो अब्दुल की दुकान उड़ाने वाला था, योगी जी का बुलडोजर बेच के, पर मैंने रख लिया, रहम हो गया मुझे थोड़ा। पता नहीं, मुझे खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, हो गया सबका। बच्चों, पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई करो, स्टेप नंबर 1 ये है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, किस में मिला रहे हैं और किसको मिला रहे हैं, फिर तुम्हें बाकी की बातें आएगी। देखिए क्या सॉल्यूशन। कौन है यार, बहुत देर हो गई। चलो देखते हैं, सब जन इधर देखो। बच्चों, कभी भी आगे से कभी भी आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो तुमने चुपचाप है ना एक टेबल बनाना, जिसमें 3 और 3, 3 3 9 एंट्री पड़ेगी। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। 3 और 3, टोटल 9 एंट्रीज पड़ेंगी टेबल में। समझ रहा है कैसा टेबल है ये? आगे से जब भी आए तो ध्यान रखना कि संकल्प भैया ने ये ट्रिक बोली थी कि अपने को गपचुप ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, टेबल बनाने का। सोल्यूट मतलब वो जो कम रहता है या जिसको हम मिला रहे हैं, डांबर गोले, नैप्थलीन बॉल्स। सॉल्वेंट मतलब कोका कोला। सॉल्यूशन मतलब डांबर गोले इन कोका कोला। टेस्ट द थंडर। ठीक है, देखो इधर। अभी सोल्यूट जो है डांबर गोले, उसका मास कितना है हमें दिया है, 60 ग्राम, बरोबर ना? सॉल्वेंट का मास हमको दिया है क्या, कोका कोला का मास? नहीं। लेकिन कोका कोला का वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। कोका कोला की डेंसिटी भी दी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बरोबर ना? और अपने पास में डेंसिटी जो है इसकी डांबर गोले की थी शायद 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 की 2, 3 दी क्या? ओके ओके, 3 दी है। उसका वॉल्यूम नहीं दिया, और सॉल्यूशन का तो कुछ भी नहीं दिया। तो बच्चों, आंसर निकालने में स्टेप नंबर 1 ये है, क्या है? मेक दिस टेबल। हर बार जब एनएसओ की एग्जाम में या एनएससीजेएस के एग्जाम में, या इस साल में तुम 9th के बच्चों को एक SCHSS एग्जाम, ये 2 4 एग्जाम में जो तुमको देने लगाऊंगा, तुम में से हर एक बच्चा ध्यान रखेगा कि ये टेबल बना लेने का। अगर बास सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन का कुछ क्वेश्चन आया, स्टेप नंबर 2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर के टेबल में तुम देख सकते हो, हमको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है, मालूम है क्या सब कुछ? नहीं। तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सब बच्चों को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम? पता रहना चाहिए, अगर पता नहीं है तो पता रहना चाहिए। और इसी के साथ में तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए कि 1 लीटर म्हणजे 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
ये तुमको पता रहना चाहिए, पिछले बार भी लिखा के दिया गया और तुमको लर्न करने के लिए कहा गया है। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान दो सब बच्चे। हाँ जी, तो हम अभी लगाएंगे सोल्यूट के ऊपर, इन केस ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट में मास अपॉन वॉल्यूम, सोल्यूट का मास कितना है भैया, 60 ग्राम। सोल्यूट का वॉल्यूम हमको मालूम नहीं, लेकिन उसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वी ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्या मैं उसको ऐसे लिख लूँ, 60/3 इज इक्वल टू वी। तो वी की वैल्यू 20 हो गई, 20 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आई। वॉल्यूम कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 20 ml। क्योंकि मैंने तुम बच्चों को सिखाया था हैशटैग सेंटीमीटर क्यूब मतलब इज ml, मिलीलीटर म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब, बात ध्यान है। और मैंने तुमको इमेजिन करने लगाया था सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का लूडो का डाइस इमेजिन करो, इतना पानी लेके बिस्लरी बॉटल में डालो। तो ऐसे 1000 लूडो के डाइस बराबर पानी तुमको एक बिस्लरी बॉटल में डालना पड़ेगा, क्योंकि एक बिस्लरी बॉटल 1000 लीटर की होती है, 1 लीटर की होती है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और क्योंकि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम है, तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सब बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा है, स्टार समझ आ रहा है, स्टार कहाँ से आया, पक्का, गोल्डन स्टार। ऐसे ही 1984 में पंजाब में एक ऑपरेशन हुआ था, पता है तुमको, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अपने पापा को पूछना क्या हुआ था उसमें। देखो अब अपने पास में है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलेगा, ठीक है। भिंडरे वाला नाम के एक टेररिस्ट को पकड़ के लिए, भेंडी वाला नहीं, भिंडरे वाला। मास अपने को मालूम है नहीं, वॉल्यूम कितना है भैया, 2 लीटर। सब बच्चे ध्यान दो, 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर मतलब 2000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है क्या, पक्का समझ आ रही है क्या। और डेंसिटी है 0.6। मास कैसे फाइंड आउट करें, अरे यार बहुत बोर मारता है सारे हर बार। मैं इसको ऐसे करता हूँ और फिर नो कर देता हूँ, फिर ही चले जाता है। अरे हटना भैया। देखो अब बच्चों ये 2000 को हम ऊपर फेंक देंगे, तो मास की वैल्यू हो जाएगी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब तो कट ही जाएगा, और 2000 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, 1200 ग्राम। कोका कोला का वजन समझ रहे हैं कितना वजन था, 1200 ग्राम। एलियन 2 लीटर की बोतल देखी कोका कोला की बड़ी वाली, न्यू ईयर के पार्टी पिलाते, देखी क्या पक्का। साले पार्टी कर तू, आप ऐसा कर तू, ठीक है। 1200 ग्राम की बोतल रहती है इतनी महंग, पी तक तू पानी। 1200 ग्राम, ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल। अब बच्चों तुम सबको ध्यान रखने का है एक तीसरी बात, गोल्डन स्टार हुआ और ब्लू स्टार हुआ, गोल्डन और ब्लू के बाद में अपन लेंगे ऑपरेशन पिंक स्टार। देखो अब सॉल्यूशन के बारे में मैं तुमको कुछ बातें बता दूं। पहली तो ये कि सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास मिला के सॉल्यूशन का मास बनाता है। दूसरी बात ये कि सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास मिलके सोलू सॉल्वे सॉल्यूशन का मास बनाता है, वॉल्यूम बनाता है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। और उसी प्रकार बच्चों डेंसिटी ऑफ सोल्यूट प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा एलियन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है एलियन, गलत बोल दिया तुम। तीसरा वाला सब जन ध्यान रखेंगे। इसका क्या फायदा होता है, टेबल भरने में फायदा होता है। अब देखना, पहले गोल्डन स्टार दिख रहा है टेबल में तुमको, क्या तुमको टेबल में कुछ गोल्डन गोल्डन चीजें दिख रही है, क्या तुमको टेबल में कुछ ब्लू ब्लू चीजें दिख रही है। अब रितुल भाऊ ध्यान से देखेंगे तो उनको टेबल में पिंक पिंक चीजें भी दिखेंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट 60 ग्राम और 1200 ग्राम, 1260 ग्राम। मास ऐड होता है क्या, यस। 20 मिलीलीटर और 2000 मिलीलीटर, 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर म्हणजे 2020 मिलीलीटर या 2.02 लीटर। बात समझ आई क्या। 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब रॉन्ग, 3.6 नहीं होता। तो फिर इसकी डेंसिटी कैसे निकालने की, तो इसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम, इसका मास है 1260 अपॉन इसका मास है
2020 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी। भाषण समझ आया सबको? पक्का? ये वाला भाषण समझ आया? पक्का? ध्यान रहेगा? अब अपने को तो निकालने का था भैया मास बाय मास परसेंटेज। अगर तुम बच्चों को ध्यान रहे, मैं अभी पेन बदल दे रहा हूँ, व्हाइट पेन में लिख रहा हूँ, सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना। मास बाय मास परसेंटेज में अपन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन करते थे। क्या सारे ऑफलाइन बच्चों को उधर छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं मेरे? क्या सारे ऑफलाइन बच्चों को मेरे वो छोटे छोटे अक्षर समझ आ रहा है? सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन समझ आ रहा है? मास ऑफ सोल्यूट कितना है देखो भैया, 60। सोल्यूशन कितना है? 1260 इंटू 100। एलियन 60 एंड 60 कट, नहीं ना? पर 0 एंड 0 कट, इतना चलता है क्या? अपने पास ऊपर बचा एलियन 600, नीचे बचा 126, दोनों 6 के पाड़े में थे। 100/21 एलियन छोटा कर पाएंगा तो इसको? क्यों यार एलियन, इतना पाड़ा नहीं आता। भला एलियन ऐसे देख, 21 को डिनोमिनेटर को तोड़ दे, 3 7 जा चलता है इतना। क्या एलियन तू 3 और 100 को छोटा कर पाएंगा? हाँ पॉइंट में बोल। वेरी गुड, 33.33 अपॉन 7। इसको छोटा कर एलियन चल, बुक्का भरूंगा। पॉइंट के पीछे का छोड़ दे, सिर्फ 33/7 को। 4 आया पहले, 4। 7 4 जा 28। 33 में से 28 गए, कितना बचा एलियन? 5 बचा। 5 बचा ना, 5। अब 5 पे जीरो लगाना पड़ेगा, बोले पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के 3 वो 5 3 53 हो गया। 53 स्पेल 7 के टेबल में क्या आता है? कब आता? 7 7 जा 53 में से 49 गया, कितना बचा? 4 बचा। 4 के पीछे और एक 3 लगा ले, ये वाला 4 3 43 6 जा। समझ आया तेरे को? आंसर आया 4.76। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है? क्या तुम ट्यूशन के पेपर में 2 डेसिमल तक निकाल पाओगे? क्या ये कैलकुलेशन सच में ऐसा है जो तुम कर सकते हो? तुम्हें भले ही 21 का पढ़ा ना आता हो, लेकिन इतना तो मालूम है 21 3 7 जाए, डिनोमीटर को तोड़ के सिखाया था मैंने पहले भी। काट काट देना, डिनोमीटर को भटका देना, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अंग्रेजों की पॉलिसी ध्यान रखने का। वॉल्यूम अपन वॉल्यूम निकालते हैं एलियन अपन, सब जन ध्यान दो, एलियन बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना एलियन? हाँ 20 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ऐसा मारूंगा तेरे को, 2020 ml एलियन। ध्यान दे एलियन, घोड़ू चाड़ा न करो। अब देख एलियन, एक जीरो और एक जीरो कट हो गया एलियन, अपने पास 2/2 0 2 इंटू 100 बचा। तो पहले इसको इसको काट दे, 101। समझा? क्या बच्चा ये ऐसा हो गया, 100/1 0 1। तो डिनोमिनेटर जस्ट बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 0.99 आएगा आंसर। समझता है तुमको? जैसे 9/10 देख लो, जैसे 90/91 देख लो, जैसे 99/100 देख लो। वैसे 99/100 के बाद ये इसका तो नंबर आता है डॉक्टर के लाइन में। समझ रहा है कि तुमको? पक्का? तो 100/1 0 1 इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.99 या 0.98 ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है तुम बच्चों को? पक्का? पक्का पक्का? नहीं समझ आ रही? तुम्हारा नौवीं के बच्चों का गणित ही बहुत कच्चा है यार। ऐसा कैसा फॉल्टी गणित है तुम्हारा? तुम सबने बचपन में हॉर्लिक्स नहीं लिया होगा। देखो, कायम चूर्ण खाते थे तुम बचपन में? खाने का रहता हो, जो भी रहता हो देखो। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल के आता हूँ। गुलाबी नहीं, गुलाबी कलर हो चुका है कि नहीं? व्हाइट ब्लू और अब गुलाबी। एलियन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अपने को किसका मास और किसका वॉल्यूम लेना रहता? सोल्यूट का मास आणि सोल्यूशन का वॉल्यूम। सोल्यूट का मास कितना है? 60। एक मिनट। सोल्यूट का मास 60 आणि सोल्यूशन का वॉल्यूम? वेरी गुड। 60 ग्राम अपॉन 2020 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। 0 0 कट, 6 और 202 कटता है, 2 2 से। 3/101 इंटू 100। समझ रहे हैं सब बच्चों को? अब थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी होने वाला है, सब बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे।
क्या अभी अभी संकल्प भैया ने अपने भाषण में कहा था कि 100/101 को अपन बोल सकते हैं 0.99? बोल सकते हैं 0.99 पक्का? 100% सब बच्चे इस बात से सहमत है? एलियन तू भी इस बात से सहमत है पक्का? नक्की ना? कितना? 2.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही क्या? आंसर आया भाई 2.97। क्या ये डेंजर सा प्रश्न है? देखो भैया, तुमको अगर क्वेश्चन आ रहा होगा भैया हमको ऐसा स्कूल में आएगा क्या, तो ये सिर्फ जीसा वालों को आएगा स्कूल में, जब उनकी फर्स्ट टर्म होगी। सिर्फ जीसा वालों को, जीसा वाली की स्कूल बहुत आगे चलती है। और वुडरिज का है क्या, एक कार्ट अपने पास नहीं है वुडरिज का। पूरे संभाजी नगर जिले में सिर्फ वुडरिज और जीसा में पूछते हैं क्वेश्चन। बाकी कोई भी स्कूल में इतना टेंशन नहीं देते बच्चों को। बाकी स्कूल में बच्चों को बोलते शक्कर लो, पानी लो, बोल के पी लो। ठीक है। तुझे मिली तो तेरी भाई, जिसको मिली उसकी चल। सेफ्टी के लिए रहने देते, कभी तेरा चश्मा खराब हुआ तो लगाने को। देखने का है तुमको, लिखने का है क्या? स्टेप नंबर 1। अब सुनो, मैंने जो टेबल में बाद में एंट्री भरी थी व्हाइट कलर के अलावा, जो भी एंट्री इस टेबल में, वो मत लिखना। तुम रिकॉर्डिंग से लिख लोगे क्या? बेस्ट है। सुनो ना, सब बच्चे काम करो, 2 पेज ऐसे ही कोरे छोड़ दो। 2 पेजेस इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका, पहला पहला के। तुम रिकॉर्डिंग पॉज कर करके लिखना। आई प्रॉमिस कि कल तुम स्कूल से आने के पहले मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है। छोटे से छोटा इतना हो रहा है वो छोटा, इससे छोटा तो वो भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं, फोटो बिटो ले लेते आप। पक्का समझ आया सबको? ठीक है, चलो अगला चालू करते हैं, सब बच्चे ध्यान दो। एलियन, टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत मार खाने वाले हो घर पे। तेरे घर वाले मेरे को फोन करेंगे, मैं कार्ड लगा ना को। क्या बोलते हैं एलियन? बोल दूंगा, आजकल बहुत सांस लेने लग गया वो। बहुत आव कर रहा है। हाँ, ट्यूशन को रेगुलर नहीं रहता, निस्ता खेलते रहता ट्यूशन के ग्राउंड पे। किस चीज का है, ओम बाबा का? परसों कौन था? मेरे को नहीं मालूम के। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन नहीं, थोड़ी थ्योरी 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 पढ़ने की अपने को। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा अभी। और सस्पेंशन में, देखो ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और ऑफलाइन के भी सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूल गए कि ये क्या है। तो मैं तुम्हें थोड़ा याद दिला दूँ। इधर देखो, लिखना मत। एक गिलास में पानी लो, उसके अंदर शक्कर डालो, और अच्छे से स्टिर कर दो। तो पहले गुट से आखिरी गुट तक एक जैसा रहेगा। वो हो गया ट्रू सॉल्यूशन। एक ग्लास में कोई भी बोवाइन एनिमल का, जनरली काऊ का मिल्क लो। तो शुरू में देखने से तुमको लगेगा सब सफेद सफेद है, लेकिन ध्यान से देखने पे तुमको मालूम पड़ेगा कि ऊपर तेल के या फैट के छिट्टे, प्रोटीन के छिट्टे तैरते रहते, येलो येलो कलर के। आंखों से भी देखना, ध्यान से देखना पड़ेगा। और सस्पेंशन मतलब, तुमने एक गिलास पानी लिया, घर के बाहर गए, रास्ते से थोड़ी धूल मिट्टी पत्थर वित्थर गोड़ा करे, धूल मिट्टी ली, 2 चम्मच मस्त तो हॉर्लिक्स रवा बनाए तुमने, गुर 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 गुर, मिट्टी मिक्स करके। तुम अपने दोस्त को प्रैंक करने वाले थे, पीने के लिए देने वाले थे,
लेकिन जब तक तुम अपने दोस्त के घर पे 3 मिनट दूर तुम उसके घर था, उधर तक तुम इसको लेके गए, एंड स्टील करने वाला चम्मच तो अपने घर पे ही भूल गए थे। हाथ से तुम स्टील करने वाले थे नहीं, कैसे भी और तरीके से स्टील करने वाले थे नहीं। तो गड़बड़ 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 में तुम अपने दोस्त के घर पे गए, नॉक नॉक किया, उसने दरवाजा खोला, तुमने बोला "ये ले तेरे लिए हॉर्लिक्स बना के लाया, पी ले"। तो उसने देख लिया कि सारी मिट्टी नीचे बैठे वाली, उसने तुमको बहुत मारा। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन वो है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की जमतिच नहीं, ये मिक्सिच नहीं होते। डू नॉट इंटरमिक्स। बात समझ आई क्या? काऊ मिल्क ऐसा एक मिक्सचर है, वो किस चीज का मिक्सचर है? प्रोटीन का और वाटर का। प्रोटीन का और वाटर का। तो प्रोटीन और वाटर में जमती नहीं, लेकिन दिखाते हैं कि जम रही। बात समझ आ रही तुमको? जैसे तुम में तुम्हारे स्कूल के टीचर में तुम्हारे सबसे स्कूल का वो फेवरेट टीचर मन में ला लो जो तुमको बहुत बुक्के मारता। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट टीचर, नहीं तुम उसके फेवरेट स्टूडेंट, कुछ भी हो, उसको गुस्सा है किधर भी रूम में कुछ भी हुआ, पूरे स्कूल से चल के तुम्हारे पास आता, तुमको 2 4 बुक्के भर के चल जाता, गुस्सा निकल के। याद आया वो टीचर तुमको? मैडम भी चलेंगे बेटा, बिल्कुल। ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता मेरी सेफ्टी के लिए। ठीक है, देखो, तो प्रोटीन और वाटर दिखाते हैं कि उनमें जम रही है। जब बच्चे तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हारे स्कूल का टीचर बोलता है कि बताओ अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे आके शेयर करो। ठीक है, और तुम सब एक स्माइल देते हो उसके पास। सच्ची में ठीक है, सच्ची में बता दी तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम इस प्रॉब्लम है ठीक है, तो ये प्रोटीन और वाटर इनमें जमती नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि इनमें जम रही है। डू नॉट एक्चुअली इंटरमिक्स, बट अपीयर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से देखने पे लगता है। तुम्हारी स्कूल की जब पिकनिक जा रही थी, शिवनेरी पे, रायगढ़ पे, जब भी चाटे स्कूल की जब भी किधर गई थी, या कोई भी स्कूल की जाती है और टीचर चिल्लाती रहती है सब जन लाइन में चलो, सिंगल लाइन सिंगल लाइन, तो सब बच्चे सुनते रहते हैं। ठीक है, या एक टीचर जो है तुमको उगच बुला के बोलती है कि चलो सब जन फोटो वीटो लेंगे, सेल्फी विल्फी लेंगे, अंतूर से तुम सब स्माइल करते रहते हैं, दूर से 2 4 फॉरेनर लोग तुमको देख रहे रहते हैं कि यार ये कितने भारी बच्चे हैं, इनके स्कूल में और टीचर में और बच्चे में कितनी बॉन्डिंग है। जबकि तुम मजबूरन कर रहे होते हो उन्हें बुक के पढ़ेंगे तुमको, क्योंकि वो टीचर को उसकी फेसबुक स्टोरी लगाने की। समझ तुमको? हाँ, टीचर लोग फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप भी अभी नवीन जनरेशन के टीचर आ रहे हैं। देखो, और ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, ये पूरा ये मिक्स होता है क्या? कंप्लीटली इंटरमिक्सेस। ये छोटा सा फर्क तुम बच्चों को समझ आ रहा है क्या? ओ मौसी, मावस लोकन तुम्हाला समझू रहा है नक्की? पक्का? एक दूसरा फर्क देखते हैं सारे बच्चे, तुम ये घर पे करके देख सकते हो, बोला क्या मैजिक? इधर देखो, तुम ये घर पे करके देख सकते हो। एक बार की बात है, तुम्हारे पास 3 ग्लास थे, एक के अंदर तुमने ट्रू सॉल्यूशन भर दिया था, एक के अंदर तुमने कोलॉइड भर दिया था, और एक के अंदर तुमने डिस्टर्ब्ड सस्पेंशन रख दिया था। डिस्टर्ब्ड मतलब क्या? तुम घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुमने पानी में मिट्टी मिला दी और तुमको देखना था कितने देर में सारी मिट्टी के दाने नीचे बैठ जाएंगे। काफी मिट्टी नीचे बैठती आ गई थी, थोड़ा थोड़ा सा धूल के दाने थे वो बैठ रहे थे। उतने में तुम्हारा छोटा भाई बहन आया, चम्मच से घुमा के गया वापस। तुम वापर नहीं देते। ठीक है, गोड़ हो गए, तो इसको उसने तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, सारा सेटअप क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। बात समझ आई क्या? डिस्टर्ब्ड सस्पेंशन म्हणजे ऐसा हॉर्लिक्स जो हॉर्लिक्स जैसा दिख रहा है। बात समझ आई क्या? है ना? अगर वो अनडिस्टर्ब्ड रहा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको अगर किसी ने छेड़ा नहीं बहुत देर तक, तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, सारा हॉर्लिक्स नीचे बैठ जाएंगे, पानी पानी ऊपर दिखेंगे। बात समझ आई तुमको नक्की? पक्का? अब देखो मैजिक क्या है इसमें, ये क्या मैजिक है? तो मैजिक ये है कि तुम टॉर्च पकड़ लेना, टॉर्च होगी सबके पास घर पे। ठीक है, टॉर्च पकड़ लेना। जब टॉर्च से सीधी सीधी रोशनी आएगी, तो तुमको मैजिक दिखेगा, डायरेक्ट लाइट सीधी सीधी चल जाएगी। ओ, जब टॉर्च से तुम सस्पेंशन पर लाइट डालोगे, या टॉर्च से
तुम कोलॉइड के ऊपर लाइट डालोगे तो भेजते टाइम तो तुमने लाइट सीधी भेजी थी, निकलते टाइम आंधड़े पांधड़े बांधड़े के जैसे लाइट निकलेगी। ट्रू सॉल्यूशन से लाइट सीधी सीधी गुजर जाती है, लेकिन कोलॉइड से सीधी सीधी आने वाली लाइट आंधड़ी पांधड़ी बांगड़ी होके निकलती है। इस फेनोमेनन को रिचर्ड टिंडल नाम के एक भाऊ साहेब ने पढ़ा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तंदूर नहीं, टिंडल इफेक्ट। और डिस्टर्ब्ड सस्पेंशन अगर रहा जीनल ताई, तब भी लाइट आंधड़ी पांधड़ी बांधड़ी होके निकलती है। सबने ध्यान रखने का। ठीक है, change in the path of light due to solute particles of colloidal solution is called Tyndall effect। ध्यान रहेगा क्या? पक्का? चेंज इन द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, ऑफ लाइट ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। मुझे एक बात बताओ, ये हवा जो है हमारे आजू बाजू में, ये अच्छा बच्चों तुमको याद तो है कि ये ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलॉइड और ये सस्पेंशन तीनों के तीनों मिक्सचर्स है। ये तीनों के तीनों मिक्सचर्स है, तो ये तीनों के तीनों इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इन तीनों का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला। पक्का? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, हमारे आजू बाजू में हवा है, क्या हवा का कोई फॉर्मूला होता है? हवा का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन हवा जिन चीजों से बनी है, उन अधिकतम चीजों का फॉर्मूला होता है। यस, पक्का ना? हवा का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए वो एक मिक्सचर है। लेकिन हवा इतने अच्छे से घुली मिली हुई है कि तुम इंडिया की हवा ब्रीथ करो तो 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन मिलेगा, या तुम अमेरिका की हवा ब्रीथ करो तो 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन मिलेगा, या तुम पाकिस्तान की हवा ब्रीथ करो तो उधर धुआं ही धुआं मिलेगा। ठीक है, बॉम्ब इज बॉम्ब फट रहे होंगे। ठीक है, तो एयर, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में एयर होमोजीनियस है। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वर्क बालाजी, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हम पढ़ रहे थे मिक्सचर, मिक्सचर में हमने पढ़ा था एक तो होता है होमोजीनियस, नहीं तो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, कोलॉइड पढ़ा था और सस्पेंशन पढ़ा था। और होमोजीनियस में हमने एक ही टाइप पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन। याद है ना तुमको? ट्रू सॉल्यूशन हवा क्या है? हवा एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो फिर कोलॉइड कौन है? कोलॉइड की कुछ एग्जांपल मैंने तुमको बताया था ना, सस्ते एग्जांपल, मिल्क, ब्लड। आज और एक एग्जांपल बताता हूँ, धुआं धुआं। ठीक है, धुआं धुआं। और ऐसे कोलाइड के कितने टाइप रहते हैं पता है तुमको? पता है क्या? पता है क्या? पता है क्या? 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड रहते हैं, 8 अलग अलग प्रकार के कोलाइड रहते हैं, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड रहते हैं। ये किधर दिया है? एनसीईआरटी में दिया है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। और सस्पेंशन कितने टाइप का रहता है पता है? एक ही टाइप का रहता है, दगड़ात पानी, पानी दगड़। ठीक है, सब जन ध्यान दो, अभी अपन टाइप्स ऑफ कोलाइड पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत छापना पड़ने वाला है, इसलिए जल्दी से ओए ओए। अच्छा, मैंने तुमको बता दिया रिजल्ट? तुम में से कौन से बच्चों का ऑफलाइन में मैंने नहीं बताया रिजल्ट? अरे तूने ऑनलाइन दिया था ना भैया। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, हाँ ये 9th एनसीईआरटी पीडीएफ। देखो यही है तुम्हारा 9th सीबीएसई सेकंड चैप्टर। ये है 8 डिफरेंट प्रकार के कोलॉइड्स। बात ध्यान रहेगी क्या तुमको? पक्का? ये है एक, ये है दो, ये है तीन, ये है चार, ये है पाँच, ये है छः, ये है सात, ये है आठ। अब सारे ऑनलाइन और सारे ऑफलाइन बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनका कैमरा बंद है पहले उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और दूसरी बात ये कि नौवा जो है, एक ही टाइप यहाँ पर मौजूद नहीं है। तुम देखो, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन गैस। तुम देखो, लिक्विड इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन गैस। तो कौन सा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गैस इन सॉलिड है, गैस इन लिक्विड है,
लेकिन गैस इन गैस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोलॉइड नहीं हो सकता। अगर तुमने दो गैस मिला दिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दो गैस, दुनिया के कोई भी दो गैस इतने यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इतने यूनिफॉर्मली, कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। लेकिन कोलॉइड तो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस का। ऑल कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस ना। तो गैस इन गैस हमेशा एक ट्रू सॉल्यूशन रहता है। अगर तुमने कोई भी दुनिया की एक गैस और कोई भी दूसरी गैस, उदाहरण के लिए तुमने मीथेन गैस और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दो गैस मिला दी, तब भी वो एक ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। तुमने हवा बना दी, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। तुमने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिला के अमोनिया गैस बनाती, वो ट्रू सॉल्यूशन रहेगा तीनों का। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। लेकिन कोलॉइड तो कैसे रहते हैं? हेट्रोजीनियस रहते हैं। इसलिए गैस इन गैस कोलॉइड नहीं रहता। अगर जीसा या एमपीएस या अच्छे किसी स्कूल के ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकंड यूनिट टेस्ट में, फाइनल फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाई इज गैस इन गैस कोलॉइड नॉट प्रेजेंट, है ना, व्हाई कांट देयर बी अ गैस इन गैस कोलॉइड, तो बोलने का बिकॉज एनी टू गैसेस व्हेन मिक्स्ड टुगेदर मिक्स सो यूनिफॉर्मली, मिक्स सो इवनली, that it becomes a uniform mixture, that it becomes a true solution. ठीक है? एंड कोलॉइड इज अ heterogeneous mixture, whereas true solution is a homogeneous mixture. Therefore there are no two gases which can be mixed heterogeneously, because any two gases will always mix homogeneously. Therefore, gas in gas will always be a true solution, and Rikama all eight combination, all the remaining eight combinations will be colloid. बात समझ आई क्या? अब थोड़ा सा बात सुनो, सब जन इधर कुछ कुछ बातें बता दो तुमको। फॉग तो सब बच्चों को पता है, फॉग, धूका धूका। तुम बस में सर्दियों में जाते रहते, कांच पे कर करके कुछ भी लिखते रहते, गाड़िया गुड़े, ठीक है? तुम्हारे नाम भीम स्वस्तिक विस्तिक कुछ भी निकालते रहते, छेड़छाड़ करते रहते, ठीक है? शेविंग क्रीम तो सबने देखी है, शेविंग क्रीम देखी ना, ठीक है? शेविंग क्रीम में क्या करते हैं? हवा को मिक्स कर देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, गैस को लिक्विड में मिक्स करके बनाते हैं। फॉग कैसे बनता है? फॉग जब हवा में का वाटर वेपर, वाटर जो कि थोड़ा सा लिक्विडिश कंपोनेंट है, वो एयर के अंदर मिक्स होना चालू हो जाता है, तब क्या बन जाता है? लिक्विड चीज अगर गैस के अंदर मिक्स होती है, देखो पहला दिया लिक्विड मिक्सड इन गैस, तो फॉग बन जाता है। क्लाउड कैसे है? क्लाउड, अरे वाटर लिक्विड ही है ना, इवेपोरेशन, और वो किस में बैठा है? बादल किस में बैठ रहे हैं? हवा में। लिक्विड चीजें उठ के हवा में होकर मिक्स हो रही है, हवा में आकर मिक्स हो रही है, तो एक ऐसा कोलॉइड बनता है जिसका नाम है क्लाउड। बात समझ रही है? पक्का? अभी लाखों करोड़ों साल पहले लावा था, और दूसरा प्रकार का लावा था। दो प्रकार के लावा आपस में मिक्स हो गए, करोड़ों सालों में ठंडे हो गए, जम गए, पत्थर बन गए। मिट्टी खोद के फोड़ फाड़ के निकाला तो जेमस्टोन निकल गए, रूबी, एमराल्ड, पर्ल, डायमंड, वो जो सारे भी एमपीएस के नाम रहते हैं हाउस के, वो सारे सारे। समझा क्या? ठीक है? नमन बहुटोड़े, इधर देखो, तुम्हारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस था नमन बहुटोड़े, सॉलिड, और उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर तुमने इंतजाम कर दिया, उसमें तुमने सुई से भोक्से 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 पाड़ दिए, इतने भोक्से इतने भोक्से इतने भोक्से, ठीक है? कि उसमें जाके गैस हवा सेटल हो सकती थी, इतनी जगह हो गई थी अंदर, क्योंकि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर इज मैटर एंड एयर इज गैसियस। गैस को तो जितनी जगह दो बैठने को उतनी फैलेंगे वो। तो इस रूम में हवा थी, जैसे ही इस रूम की हवा को मालूम पड़ा कि अरे इसमें फोक्से फोक्से पड़ के इसके अंदर भी जगह है, हवा घुस गया अंदर, तो तुम्हारे पास क्या बन गया? रबर। रबर भी एक बोलूं या स्पॉन्ज? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को तुम जैसे ही दबाते हो, स्माइली के बॉल को या कंस्ट्रक्शन वाला विटकर जैसा रेक्टेंगल स्पॉन्ज का टुकड़ा, उसको तुम जैसे ही दबाते हो तो सारी हवा बाहर भाग जाती है। तुम कंप्रेस करते हो, सॉलिड चीजों को पास में लाते हो, सॉलिड और सॉलिड को जैसे ही पास में लाते हो, उनके बीच की हवा दरारों से, छेदों से बाहर भाग जाती है। तुम जैसे ही उसको लूज छोड़ते हो, हवा भाग के अंदर आ जाती है और जगह बन जाती है ना? बात समझ आ रही है क्या पक्का तुमको? ये टेबल समझ आ रहा है क्या पक्का तुमको? मैं तुमको अगर परसों के दिन पूछ लूं बटर किसका एग्जाम्पल है, तो तुम बोल पाओगे लिक्विड चीज को सॉलिड चीज में मिलाने के बाद जो कोलॉइड बनता है, उस टाइप ऑफ कोलॉइड को, उस प्रकार के कोलॉइड को जेल बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल बटर है। मैं तुमको पूछूं बटर जो है, बटर इमल्जन में आता है, सोल में आता है कि जेल में आता है, तो फटकन बता पाओगे जेल में आता है? नहीं बताए तो मार खाओगे, तो बताना पड़ेगा। तो ये सब जन अभी क्या करो, ये टेबल छाप लो। तुमको पीछे का कुछ लिखने का है नहीं ना, डायरेक्ट केस लिखने का है। सब जन हेडिंग दे दो, टाइप ऑफ कोलॉइड।
हेडिंग लगा दो टाइप ऑफ कोलॉइड, और एक लाइन खुद से लिख लो, देयर आर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड बिकॉज द नाइन्थ टाइप डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ये टेबल छाप लो, और फिर मैं थोड़ा सा तुमको और लिखा के दूंगा। सारे बच्चे जल्दी लिखते चलो भाई, जल्दी जल्दी। और कल सब जन घर पे आते ही एक होमवर्क करेंगे कि आज की ट्यूशन की जो रिकॉर्डिंग है, स्कूल से आने के बाद ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी। कल तुम स्कूल से आओगे तब देखना, ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो इसको वापस से देख के नोट्स बनाएंगे सब लोग। 2 पेज छोड़े ना सबने अपने अपने नोटबुक में। एमपीएस के बच्चे सिल्वर जोन का स्टेम, आईआरएओ, एनएसओ, आईएमओ इतना ज भरेंगे। होमी बाबा का फॉर्म स्कूल से कोई भी बच्चा नहीं भरेगा एमपीएस का। एनएसओ, आईएमओ, देखो ऑड नंबर 1357। भार्गवी ताई, शुभ, युवराज, शरयू, मैं किसी को भूल तो नहीं गया? इतने चने एमपीएस के, मैं एक जन को भूला हूँ। बोला ना, नहीं चारों का, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज है ना। हाँ, तो भार्गवी, शरयू, युवराज, शुभ, 1357 भरने का। ठीक है, सिल्वर जोन का स्टेम, फिर आईआरए और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला, एनएसओ और आईएमओ। और ये वो वर्कबुक की फीस मिला के डाली ना इधर, तो वो नहीं लेने की। वर्क थोड़ा कम लेके जाओ। अन चारों जन एक साथ में जाओ टीचर्स के पास में, अन बोलो हमको वर्कबुक नहीं चाहिए, हमने पहले से खरीदी, दो दो ले ली बोलना। पिछले साल एक डबल करी थी, ये साल भी हमने में ले ली, पहले पढ़ाई चालू है हमारी पहले से ही बोलो। यानी होमी भाभा का फॉर्म तुम में से चारों में से कोई भी बच्चा स्कूल से नहीं भरेगा। वीवीएम भी फॉर्म स्कूल से नहीं भैया भरेगा। बात समझ आई? ट्यूशन से भरोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ उन्नति जी, तुम कुछ भूल गए, मैं याद ही कर रहा था, कौन एक छूट गया। उन्नति जी, होमी बाबा और वीवीएम नहीं भरने का स्कूल से। इज्जत से बोल रहा हूँ, होमी बाबा स्कूल से नहीं भरने का एमपीएस ने। एमपीएस वाले बहुत बुंगारे हैं, बहुत फजीती करा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ होमी बाबा का फॉर्म, चाटे के भी बच्चे, जीसा के भी बच्चे, प्रत्येक बच्चा ट्यूशन से ही भरेगा होमी बाबा का फॉर्म। होमी बाबा एकदम माई बाप एग्जाम है 9वीं की, अत्यंत जरूरी है वो। तुम अगर होमी बाबा में लेवल 3 में सिलेक्ट हुए तो तुमको समझेगा कि क्या फायदा होता है सिलेक्ट होने का। पूरी बैच अभी उधर ही उसी दिशा में मेहनत करनी है अपने को, होमी बाबा क्रैक करना है। अब भी अपना सिलेबस बहुत हार्डवार पने चालू है, पकड़ेंगे इस स्पीड। तो ध्यान रखो 1357। ये फॉलोइंग एग्जाम्स आर कंपलसरी है ना, तो हाँ, भर दिया बोलना पहले से। नहीं रहते ना, हाँ। भर दिया ऐसे मत बोलना, मार खाओगे। बोलना नहीं भरने का, पैसे से नहीं, हम गरीब है, बहुत गरीब है, बोलना भरिश नहीं सकते। तुम स्कूल की थोड़ी 2-4 लाख फीस कम करो बोलना, फिर देखेंगे। ये तो चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 80। डिस्पर्स फेस मतलब सोल्यूट रहता है, सोल्यूट, एक जरूरी बात, काली काली ऊपर। और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट। और टाइप ऑफ कोलॉइड मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार से लिख सकते हो। कोलॉइड में सोल्यूट को यानी शक्कर को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। कोलॉइड में पानी को, सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। मिस्ट पता है तुमको? मिस्ट, मिस्ट बहुत भारी होती है। जो बॉयज कटिंग करने गए होंगे कभी, ठंडी ठंडी मिस्ट, फुसफुस 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 फुसफुस, पानी के छिट्टे हवा में छोड़ दिए जाते हैं और वो अपने आजू बाजू में तैरता रहता है कुछ देर तक। वो ठंडा ठंडा लगता है, मेरे को तो नींद ही आ जाती है। वो बताऊंगा, है वो ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ। सब बच्चों ने लिख लिया? सब बच्चे वो बुक खरीद लिए क्या? 7th स्टेट बोर्ड, 8th स्टेट बोर्ड, 9th स्टेट बोर्ड, और 10th एनसीईआरटी, 9th एनसीईआरटी।
सबके पास आ गई है। लगेंगे भैया इस हफ्ते में अर्जेंट प्रोक्योर करो, एसआरजी का पेपर हो चुका है, अभी अभी सिलेबस चालू होगा, साइंस एकदम फुल फ्लेजेड होगी बाबा। सब बच्चे अर्जेंटली प्रोक्योर करो, 7वीं 8वीं 9वीं स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एंड एंड क्या, एंड 9 10 साइंस के एनसीईआरटी। 9वीं का आर डी शर्मा मैथ्स, नहीं भी लिया अभी तो ठीक है, ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं भी लिया है तो पीडीएफ है, डाल दूंगा ग्रुप में। मैं वो बुक के धंधे में पड़ता नहीं। वो फुकट के लोग, मैं अच्छा मदद करने के जाता, लोग नाम ही छिड़कते रहते, कमीशन खाता कमीशन खाता, इसलिए मैं पढ़ता नहीं बोला नहीं। इस साल मैं गाड़ी में नहीं करूंगा क्रूजर, तुम इस तुम्हारे देखो तुम जाओ। क्यों है एलियन? एलियन साइकिल पे जाएंगे मस्त। सबका हो गया। बच्चों क्लास मिस मत करो, अभी सब रेगुलर रहोगे। आज ऑफलाइन में कौन अपसेंट है तुम्हारे दोस्तों के नाम याद करो। एक प्रद्युम्न है, तेजा, तेजा, एक तेजा बुंगर है, तेजा का चलिए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पागल बिगल हो गए तुम। बस साइंस ही पढ़ो भैया, तुम ओम बाबा निकल दो बस। बाकी सब बाजू में रखो तुम। इतना पढ़ो भैया ओम बाबा के लिए बेकार। कुछ बच्चों ने मुझे मांगा था कि कुछ लेक्चर्स भेज दो भैया होमी बाबा के, तो हम कर लेंगे, पर ट्यूशन पे करना अलाउड नहीं है, तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। तुम अपनी घर की एक अलग नोटबुक बना के कर सकते हो, ट्यूशन पे तुम्हें करवाए जाएंगे, प्रोबेबली कल से ही बुला के करवाए जाएंगे, और डिजिटल बोर्ड पे, फोन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ट्यूशन पर लाइब्रेरी के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए आने वाले बच्चे ध्यान रखें कि मोबाइल फोन कल से लेकर नहीं आने का, ट्यूशन पर आते टाइम। अभी कोई नीड नहीं है मोबाइल फोन की, ट्यूशन पर लाने का नहीं। जो चाहिए वो बुक है 9th की, नहीं रही तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं निकाल के रख दूंगा या मंगा के रख दूंगा। क्या एकदम लगेज चाहिए तुमको अर्जेंट, तो पीडीएफ खोल दूंगा डिजिटल बोर्ड पे, हर चीज का पीडीएफ तो है ही मेरे पास। तुम्हारा साइंस का टाइम देखो, 9th के ऑनलाइन बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारा रोज का क्लास का टाइम 8 से 9 रहता है ना, तो कल से प्रोबेबली 6 से 9 होगा। 8 से 9 मेरे पास ऑनलाइन रहेगा, और 2 घंटा बाजू में यूट्यूब पे लेक्चर चलेंगे। तो सेम लेक्चर ऑनलाइन बच्चों ग्रुप पर आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर 9th स्टैंडर्ड के, तुमको घर पे बैठ के रोज के रोज खत्म करने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके। ट्यूशन की बुक्स बनाई है ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, 3 बनाई है ना। ये किस में लिख रहे हो? केमिस्ट्री में ही लिख रहे हो ना। साइंस की एक मत बनाओ प्लीज। फिजिक्स के अलग, केम के अलग, बायो की अलग। बायो तो अभी कोरी होगी। फिजिक्स जिन बच्चों ने समर में बनाई थी उनकी धनाधन भरी होगी, और जिन्होंने नहीं, समर में थे ही नहीं जो बच्चे, यूट्यूब पे सब पढ़ा है, प्लीज कंप्लीट करते रहो। केम के बाद बायो चलेगा काफी दिन, और फिजिक्स पे फिर 1 महीने बाद घूम के आएंगे, जब तक तुम सब भूल जाओगे काइनेमेटिक्स मोशन वगैरह। फिर अपन चालू करेंगे वापस से, दोबारा से ग्रेविटेशन से शुरू करेंगे इस बार। सबका हो गया, सबने लिख लिया? बालाजी, बाले तू पढ़ रहा नहीं पर क्या? रिसर्च में बहुत छेड़छाड़ करता तू चाटे में। हाँ बोल रहा हूँ। नहीं, कहता शांत वाले। बुक लेके खूब चिमड़ रहा था क्या? बाले तेरे बेंच पार्टनर कौन है? ओ, क्रेजी। विश्ला का बेंच पार्टनर कौन है? ओ, हाँ वो वाला क्रेजी। तुम्हारी चाटे की बहुत होशियार बैच है। और वो आगम आणि उनको लबदेश आणि यादवी आणि कीर्ति, कीर्ति है ना कि कार्ति, कीर्ति, ये चारों को भी बोलना अवश्य हो मेरा, और पढ़ाई करके तो जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कंपटीशन बहुत अच्छी है तुम्हारे बैच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 9th चाटे में कंपटीशन है भयंकर। 10वीं चाटे में भी है 10 जने, 9वीं चाटे तो ऑलमोस्ट दूर दूर तक, मैं जितने दूर तक देखता हूँ कंपटीशन ही कंपटीशन दिखता है। अभी भी ध्यान रखना, स्कूल के मार्क से ज्यादा इज्जत होमी बाबा को ही है ना। उन्नति मुंदड़ा जी, आप बिल्कुल वो गलती मत करना, स्कूल के एग्जाम को, फर्स्ट टर्म एग्जाम को ज्यादा इज्जत देने की, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत लकी हो यार, 8 नवंबर को होमी बाबा है। तुम्हारी ये फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाएगी, फिर तुमको दिवाली की मस्त 7 8 दिन छुट्टी मिलेगी, उसके 2 हफ्ते बाद होमी बाबा है।
तो दिवाली की छुट्टी जिस दिन लगेगी उस दिन से होमी बाबा तक छुट्टी च रहेगी अपने को स्कूल को। होमी बाबा होने के बाद ही जाओगे तुम सब स्कूल। चार्टे में तुम्हें सबके एप्लीकेशन निकाल दूंगा, नौवीं को अनाउंस कर देंगे छोटा से करके, समर हॉलीडे आप भी देर करके। विशेष गंभीर। इतने सिलेक्शन चाहिए ना भैया। टारगेट ही चाहिए, मेडल 10 मेडल। बहुत बड़ा टारगेट है, मार मार के कराने लो। पिछले साल मारने में इतना कम रह गया मैं। इसलिए 2 मेडल आए, 3 मेडल आए। इस साल बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगा, इतना मारने वालों भैया मैं लर्निंग को। इतना भैया। तो आप भी से दिवाली फरार करना चालू कर भाई, तबियत बड़ा जोइली है। अरे टाइम हो गया, चलो अब सुनो, ये कल लिखा दूंगा तुमको। बाय बाय।